हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल। हाँ, मुझे पता है कि मैं लाइव नहीं आ पाया, कोई बात नहीं भाई। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज यहाँ से वहाँ जाना जरूरी है, वहाँ से यहाँ आना जरूरी है, मेरा लाइव आना जरूरी नहीं है ना बच्चों? तो वेलकम टू दिस सेशन। राम 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 और सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिक। तो आज हमारा पता नहीं कौन सा दिन है, किस दिन ये वीडियो जा रहा है, लेकिन मजा बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका मैथमेटिकल प्रूफ और उसका थ्योरेटिकल प्रूफ आज हम समझेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है बच्चों, ये है आज हमारा टॉपिक। तो सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे तारा रारा बल्ले बल्ले ही बोलेंगे, तारा रारा ही बोलेंगे, बल्ले बल्ले ही बोलेंगे, है ना? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। और सेशन के एंड में, क्योंकि ये मेंटी क्विज नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूं, लेकिन जो भी सेशन अभी एंड में होने वाला है उसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके सामने जरूर रखूंगा। एंड आई रियली वांट एवरीवन टू गिव योर बेस्ट इन दोस क्वेश्चंस। और मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे, चैट में भी आंसर बताएंगे, कितना मस्त आंसर देते हो आप। ठीक है? उसके अलावा सेशन के बीच में बहुत सारी क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा। उन सारे व्हाट टू से क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में देना, अगर आप इसे एज ए वीडियो देख रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। चले करें फिर एकदम, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अपने हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल कोट। और आज का कोट है बच्चों, डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स एंड जस्ट डायरेक्टली शो देम। करके दिखाओ उन्हें, बोलने का क्या फायदा, करके दिखाओ, है ना? सो बी दैट पर्सन हु डज, नॉट हु टॉक्स, इजंट इट? कीप दैट इन योर माइंड। चलो अब मैं दिखा देता हूं आपका चैप्टर डिवीजन। ये हमारा चैप्टर डिवीजन है, आपने देखा ही होगा। अगर हमारे सेशंस को आपने फॉलो किया हो तो आपने ये देखा जरूर है। तो इसमें से देखो यार, 3 सेशंस हो गए हमारे। हमने डिटेल में वर्क कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी कर लिया है। आज हमें हमारे टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स प्रूफ एंड इट्स न्यूमेरिकल्स में बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। अगले आधे घंटे में कुछ फोड़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पिछले सेशन में मैंने एक सिंपल सा होमवर्क दिया था। when you are stretching a rubber band, you are storing dash energy into it. The answer for that question was potential energy। और देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया। हमारे तेजस जी दोबारा सबसे ऊपर। क्या बात है तेजस जी, सेशन में हो अभी? अगर देख रहे हो तो राम नाम, क्या बात है। राइजन फिनिक्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। भाई राइजन फिनिक्स का सो रहे थे दिन, कहां थे भाई? एग्जाम चल रहा था क्या? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम राइजन फिनिक्स इज बैक ऑन द टॉप एंड राघव जी इज ऑन द 3rd। क्या बात है, ग्रेट जॉब। तेजस जी दोबारा 4th पे, क्या बात है। साक्षी जी 5th पे, जोशिका जी 6th पे। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, मचा रहे हो। तो आज के सेशन के एंड में भी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूंगा, मचाना वहां पे भी। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें यह समझना होगा कि मतलब क्या होता है उसका, एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होती है और कंजर्वेशन होता है क्या। समझते हैं इस बात को। टू अंडरस्टैंड दिस, नो लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ अ डैम। लेते हैं एग्जांपल डैम का। इससे भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और इजी एग्जांपल हम लेंगे जरूर, लेकिन पहले हम डैम का एग्जांपल लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि डैम कैसा काम करता है। 9th स्टैंडर्ड में हो, इतना तो आइडिया होगा आपको कि एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक रिवर के अक्रॉस। ठीक है, और वहां पे पानी स्टोर किया जाता है उस डैम के अंदर। और जब हमें चाहिए, हम उस डैम को खोलते हैं, पूरा का पूरा पानी फ्लो होकर एक जनरेटर के थ्रू निकलता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और जो पानी निकल कर गया वो इरिगेशन या फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर डैम के कॉन्सेप्ट हम कैसे समझे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई 9th में कि राइट डाउन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द केस ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट, या तो इन द केस ऑफ अ डैम और इन द केस ऑफ रिजर्वायर। ये क्वेश्चन आता है आपको सीबीएसई 9th में। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, जब पानी स्टोर होता है आपके डैम के अंदर, ये किस टाइप ऑफ एनर्जी होगी पानी के अंदर? फिर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी रेस्ट में है, पानी मूव तो नहीं हो रही है ना, पानी रेस्ट में है, तो उसके अंदर वो स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे आपने ये गेट्स खोला, क्या हो जाता है? जैसे आपने ये गेट्स खोला, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी का जो पानी होता है वो बहने लग जाता है। और जैसे वो बहने लग जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये हमने देखा था ना, ये हमने समझा था। क्योंकि फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भाई अपने आप तो उग नहीं सकती है ना, आसमान से तो नहीं टपक सकती है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना? एंड दैट काइनेटिक एनर्जी फ्लोज थ्रू दिस पर्टिकुलर टरबाइन। और टरबाइन जब घूमने लग जाता है, यही काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है। समझ में बात? तो क्या यहां पे क्या हो रही है? पहले पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब एक स्टेप पीछे जाओ और इस बात को सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी डैम के थ्रू अगर काइनेटिक एनर्जी ना होता। सही बात, सही बात। अगर पोटेंशियल एनर्जी ना होता पानी के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बन पाती, है कि नहीं?
अगर पानी ही नहीं होता भाई तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनती, है ना? तो दिस गिव्स अस अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी नई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है। समझ में बात? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट बीइंग क्रिएटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। वरना फिर पानी को रोक ही दो ना। अगर अपने आप क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फिर पानी बहने का क्या फायदा, टरबाइन को घुमाने का क्या फायदा, है कि नहीं? बात समझ में आई? सो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई डैम में क्या होता है पावर कन्वर्जन, आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? इसको अभी साइड में रखो। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ना क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। और अगर हम एग्जांपल लेंगे, देखो यहां पे आप लोग अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे, बहुत तेजी से आते हो काइनेटिक एनर्जी के साथ, कितनी तेजी से आ रहे हो काइनेटिक एनर्जी के साथ और आकर टकरा गए। मैं क्यों काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूं? क्योंकि भाई आप मूव हो रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली होगी। तो अब जोर से आए और पानी पहले स्टेशनरी था, पानी पहले मूव नहीं हो रहा था, आप जब अचानक आकर टकरा गए तो क्या हुआ? उस पानी में आपने जो काइनेटिक एनर्जी उस पानी को प्रोवाइड की, उसके वजह से वाटर का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो द काइनेटिक एनर्जी व्हिच यू हैड कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। और ये देख लो, बैटरी किससे बनती है? बैटरी केमिकल से बनती है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी एक टॉर्च में डालने के बाद वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन, बैटरी नहीं डालोगे तो टॉर्च काम नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी मतलब। करेक्ट? अब देखो यहां पे you burn diesel, you burn petrol, you burn coal to generate heat energy, to generate mechanical energy. अगर वो burn नहीं करोगे तो फिर हवा से चलाओगे गाड़ी? नहीं ना। So this all gives us a very clear indication that the energy actually gets transformed from one point to another. Energy is never created nor destroyed. It just transforms from one form to another. अभी भी जो रूम में बैठे हो वहां पे देखो, ऊपर होगा एक फैन, साइड में होगा एक ट्यूबलाइट, है कि नहीं? तो ट्यूबलाइट कैसे जल रही है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। फैन किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए फैन चल रही है। समझ में आई बात? So what is the final statement which you're trying to put forward? That energy cannot be created nor be destroyed. It just transforms from one form to another. इस बात पे फोकस करना है, ठीक है? तो ये हो गया थियोरेटिकल प्रूफ, ये हो गया आपका थियोरेटिकल प्रूफ की ये होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, मैं एंड में दिखाऊंगा भी आपको दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट थियोरेटिकली। अभी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे क्या मैथमेटिकली भी सही है कि नहीं, ठीक है? तो मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी ले लेते हैं, बहुत इजी है मैकेनिकल एनर्जी से थ्रू प्रूव करना, वरना इलेक्ट्रिसिटी और हीट में देखते देखते थोड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए हम वीडियो में नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी करने के लिए, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करते हैं कि कैसे वो कांस्टेंट रहती है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है? और अभी भी हमने एग्जांपल्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, चलो फिर उसी के बारे में कंटिन्यू करते हैं बात, ठीक है? चलो इस सेक्शन को मैं कहूंगा अगर ये आ गया तो सब आ गया। ये जो आगे करने वाला हूं ये 5 मार्क्स के लिए आता है सीबीएसई 9th एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल मिस आउट मत करना। I'll try to make it as simple as possible. ठीक है बच्चों, पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो क्या सेक्शन है ये? अगर ये आ गया तो सब आ गया। चलो कंसिडर करते हैं एक फुटबॉल को, कंसिडर करते हैं एक फुटबॉल को जो वहां पे मैंने से पकड़ कर रखा हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने इसको, मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैंने इसे पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है? मैं इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं क्या, और ये फुटबॉल है एक हाइट एज पे, मान लेते हैं एक हाइट एज पे ये फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, मैंने उसके ऊपर ऐसे बॉल को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है एंड द पॉइंट आई विल लेबल दिस पॉइंट जहां पे मैंने पकड़ा हुआ है पॉइंट ए। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे मेरा ऑब्जेक्ट मैं छोड़ता हूं तो वो मूव करके यहां पे आ जाता है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू पॉइंट बी। उसके दोबारा बाद उसके और फिर यहां से फिर वो जाता है ग्राउंड पे, यहां से वो जाता है ग्राउंड पे, तो वो हो जाता है पॉइंट सी। ठीक है, बात समझ में? क्या किया था मैंने, दोबारा बताता हूं। देखो माय ऑब्जेक्ट वाज हियर, आई हेल्ड इट, उसके बाद मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूं, तो वो गिर के पहले गिरकर यहां तक पहुंचता है और फिर वहां से ड्रॉप होकर सी पे आता है ना। ऐसे गिरेगा ना मेरा ऑब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी है कि ऐसा से यहां पे गिरेगा, नहीं वहीं पे गिरेगा, राइट? यहां से यहां गिरेगा, यहां से फिर यहां गिरेगा। तो मुझे यहां पे पूरा जर्नी दिख रहा है, पॉइंट ए से फिर बी से सी, मुझे पूरी जर्नी दिख रही है मेरे फुटबॉल की। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट है, क्योंकि वही तो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना है, वो हम पता करेंगे,
और फिर जब ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, लेकिन जब वो बदलेगी हमें ये बात समझ में आएगा कि वो बदल कैसे रही है। क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी पूरा क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है बहुत ही ज्यादा क्लियरली दैट मैकेनिकल, अरे भाई हाँ येलो लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर इस सिनेरियो में काइनेटिक और पोटेंशियल बदल रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे बदलनी चाहिए कि आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट रहे, वो कंजर्व रहे, वो बदले ना, वो कांस्टेंट रहे, है ना। क्योंकि यहां पे कोई और एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, ना हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है, ना लाइट एनर्जी क्रिएट हो रही है, साउंड एनर्जी, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, करेक्ट। और नीचे जमीन पे गिरा नहीं है, जमीन पे यहां तक हम जब जा रहे हैं ना ऑप्शन सी, यहां पे जमीन में टच नहीं हुआ, आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा ऊपर है, 1 इंच ऊपर होगा। तो यहां पे कोई भी और टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी कुछ और भी नहीं हो रहा है। तो यहां पे इसका मतलब है कि पूरे जर्नी में आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अभी हम ये प्रूव करेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, यानी कि पूरे जर्नी के दौरान आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कर ले एक बार, चलो अब पूरे ध्यान से इसको देखना कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं पॉइंट ए को, पॉइंट ए में निकालते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है फिलहाल, ठीक है। चलो इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पार्ट, और जैसे मैं करने वाला हूं ऐसा एग्जाम में कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अपने तरीके से करना है तो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, चिंता मत करना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, सिंपल है, लिख दिया मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लिख दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। क्या है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं, फॉर्मूला है मेरा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। एट पॉइंट ए मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है, एट पॉइंट ए मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक, मैंने ड्रॉप नहीं किया, या तो मैंने फेंका नहीं है, मैंने पकड़ा हुआ है। तो इसमें वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, 0 है भाई, कोई वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो आपको काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। लड्डू राइट। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है भाई। इस ऑब्जेक्ट का मास, फुटबॉल का मास मान लेते हैं m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गई, सही, और हाइट कितना है h है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, mgh नाम की पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास है। वैल्यूज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। तो इस हिसाब से अगर हम फाइंड करें इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, लिख दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दिस सिनेरियो वुड बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन भाई काइनेटिक तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh। ओके, सो यानी कि एट पॉइंट ए पे आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी Tm ही इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh एट पॉइंट ए पे। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, अब हमें यह प्रूव करना होगा कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पे भी जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाले उसकी वैल्यू mgh ही आए, उसकी वैल्यू mgh ही आए। अगर इसको करने में हम सक्सेसफुल हो गए तब हम कह पाएंगे कि हाँ भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कंप्लीटली प्रूवन, ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो पॉइंट ए में इतनी मेहनत कर दी हमने, क्या किया, कोई भी मेहनत की नहीं की, बिल्कुल नहीं की, काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल निकाला, आ गया। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं पॉइंट बी पे, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लिख दिया। अब देखो, अब पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आया, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आया, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और देख सकते हो मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने मार्क कर दिया x, मान लेते हैं मेरे ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया और टोटल हाइट h है, तो ये हाइट कितनी हो गई, जल्दी बताना। अगर मेरे ऑब्जेक्ट ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टोटल हाइट h है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा h माइनस x ना, पूरा का पूरा h माइनस x करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है तो ये कितना बच गया, 5 माइनस 2 3 मीटर ना, वैसे h माइनस x, करेक्ट। तो कितना हो गया, ये h माइनस x हाइट पे है मेरा ऑब्जेक्ट अभी, और x डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, सही।
तो अब निकालो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, क्या निकालेंगे अभी हम, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। कौन सा कलर, ग्रीन, ग्रीन कलर, ग्रीन। ठीक है, देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ और एम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट को जब मैंने छोड़ा उसमें वेलोसिटी तो आई गई होगी, है ना, वेलोसिटी तो आई गई होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लिया पॉइंट ए पे, लेकिन जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा ऐसे, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो उसमें वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी कहां से निकालो, कुछ तो वैल्यू होगी वेलोसिटी का। चलो, जब भी कोई भी पैरामीटर निकालना होता है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में इक्वेशंस ऑफ मोशन आता है कि नहीं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने हैं, 3 हैं। पहला है v = u + at। क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, नहीं यार, उसमें टाइम है, टाइम है तो मैं कैसे, टाइम दिया ही नहीं, यहां पे मैं ले भी नहीं रहा, क्यों एक और वेरिएबल उठाना। दूसरा है मेरा s = ut + ½ at²। यार उसमें तो वेलोसिटी का टर्म ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मेरे को पता है, उसमें t भी है, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2as। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, t तो नहीं है और v भी है उसमें, करेक्ट। क्या है मेरा इक्वेशन, v² - u² = 2as। और यहां पे मेरे को पता है कि भाई u² तो 0 है, पता है मेरे को, u तो 0 है वहां पे, तो v² विल बी = 2as। लेकिन अभी 2a कौन सा, यहां पे वर्टिकल मोशन है, तो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी g। s कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट इज x, मिल गया। सो v² = 2gx। इजी, सुपर इजी, इजंट इट, 2gx लिख दिया मैंने, ये 2 और ये 2 कट गया। सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू mgx। यस, काइनेटिक एनर्जी मिल गया मेरा, व्हिच इज mgx, सुपर। अब ब्लू, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजी है, u = mgh मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट अब किस हाइट पे है, ग्राउंड से h - x हाइट पे है, तो h के बदले मुझे x - x लिखना पड़ेगा, करेक्ट। सो mg और h के बदले क्या लिख दिया, h - x। ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन किया तो बन जाएगा mgh - mgx। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। इजी राइट, सुपर इजी, करेक्ट। ठीक है यार, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब इन दोनों को उठाकर डाल दो यहाँ पे, दोनों को उठाकर यहाँ पे डाल दो, फॉर्मूला में आ जाएगा आंसर। चलो अब दोबारा येलो यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे भी येलो यूज करता था, ठीक है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh - mgx, mgh - mgx। ये देखो कर लो बात, -mgx प्लस mgx कट गया, क्या बच गया, mgh। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दिस केस एट पॉइंट B आल्सो कम्स आउट टू बी mgh। 5 मार्क्स से डेरिवेशन इतना इजी हो सकता है क्या यार, इतना इजी, बहुत ज्यादा इजी है तो, करेक्ट। तो हो गया आपका ये सवाल भी पूरा। तो यानी कि पॉइंट बी पे भी हमने mgh निकलवा दिया, आ गया आंसर mgh, सही। तो बच्चों सही जा रहे हो एकदम। अब हमें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी तक हमने एनर्जी को कंजर्व कर दिया, वेस्ट नहीं किया है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, इट इज कंजर्व। अब हम चलेंगे पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे आ गए भी, ठीक है, पॉइंट सी पे आ गए। पॉइंट सी पे भी अगर ये प्रूव हो गया ना तो फिर भाई कर लो बात, ठीक है। तो पॉइंट सी पे भी सेम फॉर्मूला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सही, ठीक है। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ए से पॉइंट सी पे आ गया, यानी कि मेरे ऑब्जेक्ट ने पूरा का पूरा हाइट कवर कर दिया, पूरा का पूरा एच हाइट कवर कर दिया, लेकिन वो ग्राउंड पर टच नहीं हुआ, बस ग्राउंड से 1 इंच ऊपर है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस में ऊपर है। तो मेरा कहने का ये मतलब कि अपने ग्राउंड को टच नहीं किया उसने, ठीक है। तो पॉइंट से पे निकालते हैं कि क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, फिर इस पे वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। कौन सा कलर इस्तेमाल करूं, ब्लू कर लो, ब्लू से करते हैं, ऑरेंज करते हैं, चलो ठीक है। ध्यान से देखना, निकाले क्या, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हमेशा की तरह। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², चलो निकाल दिया। तो हाफ और m में तो कोई चेंजेस नहीं है, पता है आपको, हाफ इंटू m सेम रहेगा। v² दोबारा कैसे निकाले हम, v² हम दोबारा निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, निकालो। तो यहाँ पे अगेन यू नो दिस, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, पता है आपको, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं, आपको पता होगा। सो v² - u² इज इक्वल टू 2as, सही। तो u² दोबारा 0 हो गया, u² दोबारा 0 हो गया, v² क्या बच गया आपका 2as। आपको ये बात पता है कि a क्या है यहाँ पे,
एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, सो g, और s कितना है, मेरा ऑब्जेक्ट a से c तक पहुंच चुका है अभी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट इज हियर h, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, डाल दो वहां, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, कहां से आया भाई, ये आया यहां से, ठीक है, सो 2 कट गया, क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ओ हो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली mgh आ गया है, यानी कि यहां पे डालने के बाद टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh हो जाएगा, लेकिन तभी होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज थिंग्स कैन बिकम अ बिट messy around here, isn't it? So let's see what does potential energy comes. Ideally it should come, what we just found out right now is 0, let's see, but potential energy is equal to mgh, ठीक है, ग्राउंड से मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 1 इंच, नेग्लिजिबल, तो इज इट सेफ टू अस्यूम दैट हाइट from the height of the object from the ground is 0? Yes, correct. So I can assume that h is 0. If h is 0, then potential energy is 0. आ गया फिर भाई, यहां पे ना मेरे को एक बहुत ही सिंपल सा प्रिकॉशन देना है आपको, बहुत बच्चे इस हाइट से और इस हाइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो हम ये h निकाल रहे हैं ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन इसी चीज को दोबारा करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज आगे करके देखेंगे कि क्लैरिटी और मिलती है कि नहीं, तो चिंता मत करो, ठीक है। तो यार कर लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, तो अभी हमारा काम क्या है, निकालो टोटल मैकेनिकल एनर्जी K प्लस U, K हो गया mgh, U हो गया 0, mgh, वो mdh था ना वो मसाला, हाँ करेक्ट ये हो गया आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, C पे भी आ गया mgh, A पे भी आ गया mgh, B पे भी आ गया mgh, C पे भी आ गया mgh, खत्म, प्रूवन, mathematical, this is the mathematical proof of law of conservation of energy. When the total mechanical energy is conserved, it is not being created nor being destroyed. But what is happening here is, एक और चीज का अगर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, जरूर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जरूर बदल रही है, लेकिन वो आपस में बदल रही है, मतलब समझ रहे हो मतलब वो आपस में बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, यही सेम ऑब्जेक्ट नीचे आते आते सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, और सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में। देखो आप, पूरा पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, mgh वैल्यू थी पोटेंशियल एनर्जी की, और नीचे आते आते पूरा mgh काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। काइनेटिक एनर्जी 0 था वो बन गया mgh, और पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम था वो बन गया 0। तो यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलते हैं। अगेन अ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है और कहीं से भी क्रिएट नहीं हो रही है। ये जो काइनेटिक एनर्जी आपको मिला है पॉइंट सी पे, वो कहीं से भी क्रिएट नहीं हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर आ रही है, ट्रांसफॉर्म होकर आ रही है। इस बात में थोड़ा छोटा सा ध्यान देना। तो मैंने बच्चों आपको जितना उसके उतना डीपली टॉपिक पढ़ा दिया है, तो ठीक है। अब दिमाग में जो भी डाउट्स बच गए होंगे ना, उसको क्लियर करने के लिए इसी प्रोसेस में हम वैल्यूज डाल देते हैं, है ना, इसी प्रोसेस में वैल्यूज डाल देते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट मेरा ए पे है, हाइट है 5 मीटर, वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास भी 5 kg, कितना है भाई इसका मास मान लेते हैं हमारा 5 kg है, ठीक है। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, आजा, ठीक, मास इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। ऑब्जेक्ट मास 5 kg है, हाइट 5 मीटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 का जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं। 9.8 लेके भी करेंगे तो आपका आंसर जवाब सेम ही आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इशू सही। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ई के आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, मास कितना है 5, g है 10, और हाइट है आपका 5, तो 5 into 5 25, 25 into 10 250 जूल्स होना चाहिए, करेक्ट, यस। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 है, m है 5, g है 10 और h है 5, तो 5 into 10 into 5 250 जूल्स आ गया। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 250 जूल्स। अभी आगे बढ़कर हम ये प्रूव करेंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम ही है, व्हिच शुड बी 250 जूल्स, ठीक है। अब चलते हैं, चलो ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया, वो ड्रॉप करके पहुंच गया
ऑलमोस्ट ग्राउंड तक 1 इंच ऊपर तक पहुंच गया, 1 इंच ऊपर तक पहुंच गया, इस सिनेरियो में भी निकाल देते हैं हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्लोजर टू द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है आपका, m आपको पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5, v स्क्वायर कहां से निकलेगा, v स्क्वायर कहां से निकलेगा भाई, v स्क्वायर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर तो जीरो हो गया, u जीरो हो गया, कितना बच गया 2gh, करेक्ट। 2 इंटू g कितना है 10 और h कितना है, हाइट कितना है 5 मीटर, कितना हो जाएगा ये 100, करेक्ट। 100 मीटर पर सेकंड हो गया आपका v स्क्वायर, डालो यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 250, देखो 50 इंटू 5 250 जूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी इज 250 जूल्स। तो इसी हिसाब से अगर मैं निकालूं मेरा, तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी इज 250 जूल्स। तो डाल दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज 250। सो पॉइंट ए सबसे मैक्सिमम हाइट पे और सबसे बॉटम हाइट पे जब हमने वैल्यूज भी डाल के देख लिए, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 250 जूल्स ही आ गई। अब क्या बच गया, अब बच गया भाई पॉइंट सी, अब पॉइंट सी बच गया, ए पे भी 250 आ गई, बी पे भी 250 आ गई, अब बीच वाला पॉइंट बच गया पॉइंट सी पे, यहां पे भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम आगे बढ़े, मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो, मान लेते हैं पॉइंट सी हमारा मिड पॉइंट है, पॉइंट सी हमारा मिड पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास है 5, g है 10 और हाइट कितना ट्रैवल किया, अगर मेरे पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो कितना हाइट ऊपर है, माई ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, क्योंकि अगर बीच में है वो ना, तो आधे में तो मेरा ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर ऊपर है, कितना हो जाएगा ये 10 into 2.5 is 25, 25 into 5 is 125 joules। पोटेंशियल एनर्जी आपको आ गई 125 joules। अब काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ m इज मास और v स्क्वायर कितना है, कर लेते हैं, निकाल देते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh सेम, 2 into g is 10, h कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 2.5, सेम सिनेरियो 2.5 into 10 25, 25 into 2 50, v स्क्वायर कम्स आउट टू बी 50, डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 50, v स्क्वायर हो गया आपका 50, ठीक है। अब निकालो 50 into 5 कितना होता है यार 250, 50 by 250, करेक्ट, 250 डिवाइड बाय 2 125 जूल्स, ऑसम। तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई 250 125 जूल, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया 125 जूल्स। अब आगे बढ़ के देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक भी 125, पोटेंशियल भी 125, दोनों को ऐड कर दो तो 250 जूल्स, तो यानी कि पॉइंट सी पे भी 250 जूल्स आ गया, राइट। तो बच्चों ऐसा प्रूफ आपने कहीं नहीं देखा होगा, जहां पे हमने थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया, फिर मैथमेटिकल वेरिएबल्स के थ्रू प्रूव कर दिया, उसके बाद वैल्यूज डाल के भी हमने प्रूव कर दिए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना ज्यादा सही है ना। तो बच्चों बल्ले बल्ले, ऑसमली वेल डन। एग्जामिनेशन में क्या लिखना है आपको, एग्जामिनेशन में जो डेरिवेशन हमने किया था इससे पहले वही लिखना होता है। तो ये जो पूरा पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना विथ नोट्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तो आधे घंटे में हमने कर लिया हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे खत्म। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर लेता हूं आपको, ये ग्राफ तो याद रखना, बाकी जगह बहुत ज्यादा काम आएगा, 11th में बहुत काम आएगा, कि भाई जब मेरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है ना। जब मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, सिमिलरली जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, समझ में आई। लेकिन ये दोनों बढ़े या घटे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, वो हमने देख लिया, करेक्ट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पीपल, दैट energy can only be converted from one form to another, it cannot be created or be destroyed. The total energy always remains conserved in a system. That's it for today. I think we're entering into the category of VIP. तो मजा आया, बहुत मजा आया, मेरे को भी बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड दिस टॉपिक। तो आई एम रियली ग्लैड कि हमने मतलब विद इन 25 मिनट्स, आई थिंक 20-25 कितना वक्त हो गया हमने रिकॉर्ड करते हुए, मुझे हो चुका है हाँ 38 मिनट होने आ रहा है। तो विद इन 30 मिनट्स हमने कंप्लीट कर दिया पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो और मजे करते हैं, ठीक है, और मजे करते हैं। तो बच्चों बिफोर आई एंटर इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे, जो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, जो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सच एज दिस। तो मेरे जो सारे पुराने बच्चों उनको इसके बारे में आइडिया है, क्लियरली आइडिया है, लेकिन जो मेरे नए बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चे यहाँ पे नए हैं? एवरीवन हिट द लाइक बटन राइट नाउ।
यार लाइक से कुछ बात याद आई, लाइक से एक बात आ रही है। हर सेशन में जब मैं लाइव आता हूं, हम क्या करते हैं, हम टारगेट रखते हैं ना कि भाई इस सेशन के एंड तक इतना हो जाना चाहिए। तो एज एन एवरेज 9th स्टैंडर्ड के लिए हमारा 1000 लाइक्स तो हमेशा क्रॉस हो जाता है कि नहीं? तो बच्चों क्या चल रहा है, कितने हो गए लाइक्स? अभी आधे घंटे में तो 1000 लाइक्स क्रॉस हो जाते थे। क्रॉस हुए कि नहीं? क्रॉस नहीं हुआ है तो भाई यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रॉस करना, सच बता रहा हूं, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। So hit the like button if in case you haven't, and hit the subscribe button if in case you haven't subscribed to the channel yet and you are also enjoying this। यार अगर इसे कंटिन्यूअसली एंजॉय करना है, नोटिफिकेशंस आने हैं आपके पास, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बहुत बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर 9th स्टैंडर्ड के सेशंस कब हो रहे हैं? तो बच्चों फिलहाल के लिए थोड़ा सा डायलेमा चल रहा है शेड्यूल के मामले में, क्योंकि नया 9th and 10th चैनल खुला हुआ है, तो वो भी खुला है, ये भी खुला है, तो शेड्यूल में थोड़ा सा लोचा चल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, हर दिन सुबह उठकर अब क्लोज टू 12 o'clock और 1 o'clock कम्युनिटी पेज पे शेड्यूल आ जाता है। उससे 12 बजे से पहले शेड्यूल पहुंच जाता है आपको, तो उसमें हर दिन देख लेना कि क्या चल रहा है, फिर अपना डे प्लान कर लेना, ठीक है? तो मेरे सारे नए बच्चों के लिए इस बात को ध्यान से देखना। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑल ऑफ यू गाइस, व्हेन यू गाइस मूव्ड ऑन टू ऑनलाइन एजुकेशन, जहां पे आप यूट्यूब पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक गोइंग ऑन एंड मच बिफोर दैट, अगर आप ट्राई कर रहे थे, यू मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ इश्यूज। तो मुझे पता है कि कौन कौन से इश्यूज है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा और आपने मुझे बताया है दिल खोल के। तो मैं प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे दिल खोल के बताओ येस और नो इन द चैट्स राइट नाउ कि सर ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है कि नहीं। इवन इन द कमेंट्स यू कैन लेट मी नो, यू कैन टेल मी ईदर यू फेस्ड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स और ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, बताना मेरे को, ठीक है? सबसे पहला बच्चों डाउट्स। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द डाउट। सर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे ना जब डाउट आए तभी सॉल्व कर दें। क्लास के बीच में अभी भी मुझे डाउट आ रहा है, लेकिन शायद मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू, नोट्स। सर क्या ही करें नोट्स का, एग्जाम मतलब समझ नहीं आ रही मेरे को मैं नोट्स का क्या करूं, क्योंकि स्कूल से नोट्स ठीक से आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि एग्जामिनेशन में कितना लिखना है, 1 मार्क का लिखना है, 2 मार्क का लिखना है, 3 मार्क का लिखना, समझ नहीं आ रहा। टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी नहीं मिल पा रहे, इशू। फिर बात आती है टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की। सर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट कहां से करें, असाइनमेंट्स कहां से करें, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं हो रहे, क्वार्टरली टेस्ट आ रहा है सीधा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से करें, 9th में अभी हूं, 10th में जाके क्या होगा। गुड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है चलो सर स्कूल का हमने संभाल लिया, एनटीए के लिए प्रिपेयर करना है, 9th में हूं मैं, एनटीसी का 1 साल दूंगा तो अगले साल ज्यादा बेटर हो जाएगा मेरा। एनटीए से प्रिपेयर करना है मुझे ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना है, आई नीड टू एक्सपैंड माय होराइजन। ये कहां से करूं मैं? देन कम्स द पॉइंट ऑफ शेड्यूल। सर शेड्यूल का क्या, आई नीड टू हैव अ चॉइस। मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल, मतलब मैं हर एक शेड्यूल से कंफर्टेबल नहीं हो पाता कि मतलब यार मुझे 8 बजे का सेशन है, मेरा 9 बजे का सेशन है, रात को 3 बजे का सेशन है, सो दोपहर को सुबह 10 बजे का सेशन है। आई नीड टू हैव द चॉइस कि मेरे को कौन सा शेड्यूल चाहिए। फिर बात आती है लैंग्वेज की। इन अवर चैनल वी ऑलवेज मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी एंड वी ट्राई टू हैव इंग्लिश आउट देयर, बट ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होना चाहिए कि आपको इंग्लिश में समझना है कि हिंदी में समझना है, राइट? चॉइस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए तो हमने इंग्लिश चैनल खोल दिया, यहाँ पे हिंदी में अभी भी हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मेरे को यार देखो, आई रियली होप कि यू गाइस आर ओके विद इंग्लिश, है ना, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो ओके विद दैट। तो पूरा हिंदी में पता नहीं, उसमें मजा नहीं आता मेरे को, पता नहीं क्यों। ऑब्वियसली आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट या आई थिंक दिस इज गोइंग गुड। अगर कुछ है तो बताना जरूर, ठीक है बच्चों? तो दिस आर द प्रॉब्लम्स, सो गिव मी अ क्विक यस, few of this issue, all of this issue, one of this issue at least, pretty sure you had it, right? So the amazing thing about this is, about Vedantu is, Vedantu heard you, it listened, and when it heard you, being a student centric organization, सिर्फ बच्चों के बारे में सोचा जाता है यहाँ पे, और ये सोचते हुए वेदांतु ने हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, हर एक प्रॉब्लम। डाउट्स, हर एक लाइव क्लास में आपके होंगे 2 टीचर्स, एक मास्टर टीचर, एक क्लास टीचर, आपको डेडिकेटेड पर्सनल अटेंशन देंगे, जिसके थ्रू आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे क्लास के अंदर ही। नोट्स, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपका हर एक सेशन रिकॉर्डेड होगा, और उस रिकॉर्डिंग को भी जब आप देखोगे, जब भी देखोगे आप नेटफ्लिक्स की तरह, जब जाके देखते हो नेटफ्लिक्स में ना मूवीज देखते हो, जब चाहे देखते हो, जो चाहे लैंग्वेज देखते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, जब आपको देखना है, जैसे आपको देखना है, जितनी बार आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है जो शायद नेटफ्लिक्स में भी नहीं हो पाता होगा, दैट इज नथिंग एल्स बट, आप जब देख रहे हो सेशन एज ए रिकॉर्डिंग, उसमें भी आप खेल सकते हो क्विजेस एंड आ सकते हो लीडर बोर्ड्स पे। यानी कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मैं मेंटेन नहीं ले सकता क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, लेकिन वेदांतु के प्लेटफॉर्म में ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप खेल सकते हो क्विजेस, सोच कर देख रहे हो, और जितनी बार खेलोगे उतनी बार इंप्रूव होते जाओ, तो इंप्रूव करते जाना, लीडर बोर्ड पे ऊपर 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 आने की कोशिश करते जाना आप अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स। इजंट दैट एन अमेजिंग थिंग? It's a ground breaking revolution in the online education platform. See that?
उसके बाद आती है बात भाई टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की। टेस्ट एंड असाइनमेंट्स का क्या है? चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, सेशन वाइज असाइनमेंट्स, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, जितना आपको प्रैक्टिस करना आप करो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि एज अ बोनस वेदांतु ऑल्सो प्रोवाइड्स यू समथिंग कॉल्ड एज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। आपने टेस्ट असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट या टेस्ट का आपको जानना है कि आपने परफॉर्म कैसा किया, और परफॉर्म कैसे किया उस दौरान नहीं, उससे पहले कैसे करते थे, आप कितना किया और कहां पे और आप इंप्रूव कर सकते हो और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको देता है वेदांतु। गॉट द पॉइंट? उसके बाद आती है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। हर एक, अगेन अ बोनस, हर एक माइक्रो कोर्स और अ क्रैश कोर्स रिलेटेड टू NTSC, Olympia, related to anything, all these sorts of special courses will be absolutely free for a Vedantu Pro subscriber. Absolutely free. There are more than 3,000 plus micro courses. There are so many crash courses, and lakhs of students have already subscribed to all of this, and you guys are definitely missing it out if in case you haven't been a part of the Pro subscription. So you're really missing it out. Do not do that. उसके अलावा शेड्यूल आ जाती है बात, शेड्यूल आ जाती है मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आपको कौन सा शेड्यूल चूज करना है। व्हाट मोर? लैंग्वेज, सेम गोज फॉर द लैंग्वेज। यू विल हैव टू ऑप्शंस, इंग्लिश और हिंदी। इन व्हिचएवर लैंग्वेज यू वांट टू स्टडी, यू कैन चूज योर लैंग्वेजेस, एंड ऑल ऑफ दीज विल बी डन बाय इंडियाज बेस्ट टीचर्स आउट देयर। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं वहां पे हमारे लाइव क्लासेस में। व्हेन इट कम्स टू प्रो सब्सक्रिप्शन, देयर आर अमेजिंग टीचर्स, ऑल ऑफ देम द कंट्रीज बेस्ट। So I really don't want all of you guys to miss out this opportunity. और मैं जब लाइव क्लासेस की बात करता हूं, मैं एक दो क्लासेस की बात नहीं करता, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, and all of it's for absolutely free. So if in case people you are interested in solving all of your problems related to online education and want to learn more and score 100% of marks, not only marks but also have 100% of knowledge from this grade and outside this grade also, I suggest you to take up this Pro subscription right now. ठीक है? एंड द लिंक विच यू नीड टू गो इनटू इज vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे आप जैसे चले जाओगे, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस वेबसाइट जहां पे आपको अपना ग्रेड चूज करना है। लिंक क्या है? vdnt.in/ytpro, ytpro कैपिटल में और vdnt.in स्मॉल में। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, vdnt.ytpro, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे खोलोगे ये सबके सामने आएगा, आपके सबसे पहले यही सामने आएगी। ग्रेड चूज करो, 9th में हो, 9th ग्रेड चूज किया, उसके बाद बोर्ड चूज करो, CBSE चूज कर लिया, फिर जो भी मैंने आपको यहाँ पे बोला है ना, वो डिटेल में इस वेबसाइट में लिखा हुआ है, पूरा गो थ्रू करो, और जब सेटिस्फाई हो जाओ, तसल्ली हो जाए कि हाँ ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, सीधा जाके हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, गेट द सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करोगे, आपका खुल जाएगा ये, जहां पे आपको 3 मॉडल्स दिखाई देंगे कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 महीने का लेना है, या 6 महीने का लेना है। तो अभी अगर आप कंफ्यूज हो कि फीचर वाइज इसमें क्या डिफरेंस होगा सर, 1 महीने सब्सक्रिप्शन में, 3 महीने में, 6 महीने में, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स, यानी कि पैसों के मामले में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मैं आपको भी बता सकता हूं। ठीक है? वो जरूरी है ना, ऑब्वियसली पैंडेमिक चल रहा है भाई, पैसों की बहुत ज्यादा कमी है बहुत जगहों पे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मेरे में भी बहुत ज्यादा कमी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो नाउ कम्स द पॉइंट कि विच वन ऑफ देम इज एक्चुअली बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मैं बता देता हूं। ठीक है? पूरा डिटेल आपको देता हूं मैं, अभी बस 2 मिनट लूंगा इस बात को लेकर। सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, इट्स सुपरबली इंपॉर्टेंट। ठीक है? ध्यान से देखो। या देखो, 1 महीने का कोर्स कितना में दिया जा रहा है? 2700 में। ठीक है? 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कोर्स आपको दिया जा रहा है 2700 में। ब्लैक कर देता हूं यार, ब्लैक ही बेटर है। करेक्ट? 1 महीने का कोर्स आपको दिया जा रहा है 2700 में। 3 महीने का कोर्स आप देख सकते हो, आपको दिया जा रहा है 7000 में। फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 7000 में। और 6 महीने का कोर्स आपको कितने में दिया जा रहा है? 6 महीने का कोर्स आपको दिया जा रहा है 11500 में। कितने में? 11500 में। मैं ना इस कैलकुलेशन को दोबारा करता हूं, सो दैट यू गाइस हैव अ मच मोर क्लियर आइडिया, मच मोर क्लियर आइडिया। देखो भाई ध्यान से। ठीक है? 1 महीने का कोर्स 2700 में है, तो 3 महीने का कोर्स कितना होना चाहिए? आइडिया कितना होना चाहिए? 2700 इंटू 3। करेक्ट? 3 महीने का कोर्स 8100 कितना होना चाहिए? 8100। लिंक कितने में दिया जा रहा है आपको? 7000 में। कितने में दिया जा रहा है? 7000 में दिया जा रहा है। वैसे ही 6 महीने का कोर्स 8100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16200। तो 6 महीने का जो कोर्स है 16200 का, वो कितने में दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है 11500 में। तो मॉनिटरी बेनिफिशियल कौन सा सबसे बेटर, वही आप देख सकते हो क्लियरली। 2700 का, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1100 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1100 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे देख सकते हो 16200 और 11500, 15200, 14200, 13200, 12200, 4700 का डिफरेंस है यहाँ पे।
कितने का? 4700 का डिफरेंस है। तो यहीं पे समझ में आ गई कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है ना। अब आगे देखते हैं, अब देखो आगे। नाउ व्हेन यू अप्लाई माय कूपन कोड विच इज AK Pro, आपको यहाँ पे कूपन कोड का जगह होगा, वहां पे जब मेरा कूपन कोड डाल दोगे AK Pro का, फिर क्या चेंजेस आती है? 2700 कोर्स बन जाएगा 2300 का, तो यानी कि 400 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट। 7000 का कोर्स बन जाएगा 6000 का, मतलब उसके ऊपर और डिस्काउंट 1000 रुपए और चले गए, क्या बात है। 11500 का कोर्स बन जाएगा 9800 का। ओ माय गॉड, तो यानी कि कितना हो गया डिफरेंस? 1700 दोबारा। तो यहां पे तो भाई जब 6 महीने कोर्स ले तो क्लियरली दिख रहा है कि बेनिफिट सबसे कौन सा ज्यादा है? 6 महीने का ज्यादा है, करेक्ट। सो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट पीपल which is better, you can obviously choose। और अगर आपको लगता है कि 9800 भी ज्यादा है 6 महीने के लिए, you can always pay them in installments if you want to। वो आपको सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये चीज हमेशा क्यों करते हो अबाउट दी क्लासेस पर डे एंड क्लासेस पर वीक, क्योंकि बहुत जरूरी है यार, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वेदांतु हैज अ सिंपल मोटो, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और इफ पॉसिबल एट द लोएस्ट ऑफ प्राइस। तो पर क्लास आपको कितने 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 रुपए पड़ेंगे? हर 1 घंटे का जो क्लास आप कितने भी ले लो, अनलिमिटेड ले सकते हो, हर 1 घंटे का क्लास वो कितने में पड़ेगा ये बता देता हूं मैं आपको। देखो इमेजिन करते हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, SST, इंग्लिश, बायोलॉजी, 6 सब्जेक्ट। मान लेते हैं आपको लेना है 8 क्लासेस इन ए डे, मिनिमम 8 क्लासेस तो लेगो एक दिन में, कितने भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, 8 क्लासेस लेोगे। इफ यू आर टेकिंग 8 क्लासेस इन अ डे, हाउ मेनी क्लासेस डू यू टेक इन अ वीक? There are 7 days in a week, 7 days you take a holiday, 8 6 are 48 classes in a week. So 48 classes in a week, let's round it off to 50 classes. 50 क्लास आप ले, किसी दिन ज्यादा ले, किसी दिन कम ले, लेकिन in a week I'm pretty sure as an average 50 classes students take, ठीक है। So if you're taking 50 classes in a week, you have the option of taking unlimited, हाँ, मैं सिर्फ 50 क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। 50 classes in a week, so how many classes in a month? There are 4 weeks in a month, so 50 into 4, 200 classes. 200 classes in a month. Divide it and find out how much money for a single class. You will find out 11.5 rupees. Close to 11.5 rupees per class. ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 50 क्लास माना। अगर मैं उससे ज्यादा मानूं तो ये पैसे और कम हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर बात आती है 3 महीने की। अगर 3 महीने का मैं ले रहा हूं, 1 महीने में 200 क्लासेस हैं, 3 महीने में 600 क्लासेस होंगी, है ना। डिवाइड करो, 600 क्लासेस कितने हो जाते हैं? ₹10, 10 रुपए का पर क्लास पड़ेगा। नाउ लेट्स गो ऑन टू द फाइनल वन। 6 महीने के लिए कितने क्लासेस लोगे आप? 3 महीने में 600 क्लासेस हैं, तो भाई 6 महीने में 1200 क्लासेस। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? ₹8.1, यानी कि 8 रुपए में पड़ता है आपका एक क्लास। सी दैट। और अभी तो सिर्फ हमने क्लासेस की बात की है, हमने तो डाउट सॉल्विंग, क्लास टीचर, नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, क्रैश कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये सब की बात ही नहीं की। वो सब तो फिर आपको फ्री में मिल रही है, राइट। सो पीपल ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता कि मुझे लगता है कि मुझे बात करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने हैं इसमें, है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। कितने पैसे आपको खर्च करना चाहिए आपकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एंड आई थिंक दिस इज द लीस्ट व्हिच यू कैन अफोर्ड, है ना। सो प्लीज गो फॉरवर्ड एंड गिव योर बेस्ट। बाकी आपके ऊपर है जो आपको करना है, ठीक है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वो आपके ऊपर है कि विच वन यू वांट टू सब्सक्राइब टू, ठीक है। चलो, एक जो मेरा फेमस डायलॉग मैं बोलना भूल गया, 8 रुपीज लेस देन योर लेस पैकेट। वन ऑफ फेमस डायलॉग्स, लेस देन योर लेस पैकेट। एक लेस पैकेट से भी कम दाम में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। ड्रीम कम ट्रू इट इज। चलो भाई, हो ठीक है। vdnt.in/ytpro is my link and AK Pro is my code। अब आगे बढ़ते हैं to the question number 1 for today, which is, before that let me know on the chat side now, कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं full term course? कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं ना? बता देना। Question number 1 on your screen, it's here। When a body falls freely towards the earth, then its total energy पूछा, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल नहीं पूछा। Then its total energy क्या आंसर होगी? Increase, decrease, first increase then decrease और remains constant। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है? पता है आपको क्या होती है? एग्जैक्टली करेक्ट। चैट में बता रहे हो ना, कमेंट से बता रहे हो, बहुत बढ़िया। इट रिमेन्स कांस्टेंट। सुपर सिंपल, इट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। इसको बनाते हैं भाई येलो से, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास
2 kg is thrown upwards with a speed of 10 meters per second. शाबाश, बहुत तेजी से देख रहे हो. Find the kinetic energy of the ball at the time of throwing. हाँ, क्यों नहीं भाई, कर लो अभी कभी कर लो, कर लेते हैं. ठीक, kinetic energy क्या होगा? So kinetic energy is equal to half mv square. सही, हाफ m कितना है? m दिया हुआ आपके 2, v दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आंसर आ गया 100 जूल्स, 100 जूल्स. तो यहां से हम निकाल सकते हैं हमारे ऑप्शन डी को. यहां पे 0 दिया हुआ है तो नहीं हो सकता. करेक्ट. ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, निकाल दिया. ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट. सही, एट द हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है. जब मेरा ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम हाइट पे, हाइट मैक्स, जब मेरा ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम हाइट पे, मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे होता है, मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुक जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है ना. आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, वो ऊपर जाकर रुकेगा, फिर नीचे आएगा. तो एट द मैक्सिमम हाइट आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0. तो मेरी यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0. क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. तो आपको अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है. आपको बस ये बोलना है एट द मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 100 जूल्स. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी थी? 100 जूल्स. सो ऑप्शन बी सीम्स टू बी करेक्ट. दोनों 100 है ना. तो जिन्होंने भी आंसर दिया मेरे से पहले इन द चैट, फैंटास्टिक. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. A man drops a 10 kg rock from the top of a 5-meter ladder. What is its kinetic energy when reaches the ground? करेक्ट. वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी, यहां पे शायद पोटेंशियल काइनेटिक में हो रही है. तो बताओ बच्चों, आई गिव यू एक्जैक्टली 30 seconds. Think about it, give me the correct answer. I'll wait for all of you guys to do this question on the chat and also on the comments. If you want, you can pause the video and do it. चलो 30 seconds दिया आपको. तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. फैंटास्टिक. सही हो गया, कर ले 30 सेकेंड्स पक्का. चलो ठीक है, देखो अभी ध्यान से. अ मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 5-meter लैडर. तो भाई रॉक यहां पे है एंड द हाइट विद द ग्राउंड इज हाउ मच? 5 meters. कितना है ये हाइट? 5 meters. और इसका वेट कितना है? 10 kg. निकालो पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से. U इज इक्वल टू mgh. मास आपको दिया हुआ है 10, g मान लेते हैं 10, h है आपका 5. कितना हो गया? 10 10 100, 100 into 5, 500 जूल्स. यहाँ ऑप्शन है 500 जूल्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 को लिया होगा 9.8. कितना लिया होगा? 9.8. तो 9.8 लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 490 जूल्स. 490 जूल्स है, हाँ 490 जूल्स. खत्म. व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रीचेस द ग्राउंड? ऑब्वियसली द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो 490 जूल्स. खत्म. Question number 3 also done. So I really hope all of you guys did that with me. Yes, 490 joules is the correct answer. Option B. Moving on to the last and the final question for today on your screens right now. A hammer of mass 1 kg falls freely from a height of 2 meters. ठीक है. Calculate the velocity and the kinetic energy of the hammer just before it touches the ground. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है. आपको पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन मिल जाएगा इजीली. उसके बाद उस काइनेटिक एनर्जी से आपको वेलोसिटी भी निकालना है. तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है यहाँ पे. तो इसको करने के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ. वीडियो को पॉज कर लो चाहे तो, सॉल्व करो, और बाकी बच्चे जो ऐसा प्रीमियम वीडियो देख रहे हैं ऐसे करो, जल्दी से सॉल्व करो. ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी. मीनवाइल वैसे सॉल्विंग दिस क्वेश्चन रिमाइंड करवाना चाहूंगा आप लोगों को मैं अबाउट द लाइक्स एंड सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट. 1000 लाइक्स का टारगेट है, क्रॉस करना है. सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया तो प्लीज कर लेना. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सेशन में होते हैं. ठीक है, चलो जल्दी से कर लो. ओके, कर लिया. चलो ठीक है, अब करते हैं हम कोशिश हमारी तरफ से. चलो इसको कर देते हैं व्हाइट कलर. अ हैमर ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर. यानी कि यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और वो गिर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स. ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा जो है पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh. तो मैं 9.8 ले लूं, बेटर होगा. 9.8 लेता हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मुझे डेसिमल्स में दिख रहे हैं, तो 9.8 लेते हैं. मास इज 1, दिस इज 9.8, h इज 2. कितना हो गया आंसर? 19.6 पोटेंशियल एनर्जी होगी. करेक्ट, जूल्स. तो 19.6 पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी भी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 19.6 जूल्स. हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी. अब मुझे निकालना है वेलोसिटी. अब मुझे क्या निकालनी है? अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. v स्क्वायर निकालना है. सो 2k अपॉन m. 2 इंटू 19.6 डिवाइड बाई m कितना है? 1. सही. तो ये हो गया v रूट ऑफ 2 इंटू 19.6.
2 इंटू 19.6 कितना होता है बच्चों? 19.6 इंटू 2 कर लेते हैं। 6 2 12, 1 कैरी, 9 2 18, 19, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, 39.2। 39.2 रफली किसके इक्वल होगा? 5 5 25, करेक्ट। 6 6 36 होता है, तो 6 से ज्यादा ही होना चाहिए, 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। 6 से 36 होता है, 7 से 49 होता है, तो इनके दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 6.2 समथिंग होगा। 6.29 आ रहा है, हाँ 6.29 है भाई। और ये तो 15 जूल तो है नहीं हमारा, 6.2 करेक्ट, 6.29 मीटर्स पर सेकेंड। हो गया रे, हो गया, खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाया हो जाएगा, है ना? तो बच्चों दैट इज इट, that is your fourth question for today, and that is it, and here is your final homework for today, which I really want all of you to give me the answer in the comment section. जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, कमेंट सेक्शन में आपको 3 चीजें बतानी होती है मुझे। एक है होमवर्क का आंसर, दूसरा है इस सेशन जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे बताना जरूर, क्योंकि आपको पता है कि सेशन के एंड में हम एक सेपरेट सेशन लेंगे ऑन दी डाउट्स एंड दी फुल चैप्टर मेंटी क्विज, जहां पे हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और ऑब्वियसली मैं कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश कर देता हूँ, हार्ट भी देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू लव टुडेज सेशन, हाउ मच, डू लेट मी नो। Do not forget to hit the like button and subscribe to the channel. Also go on to this link and apply the coupon code AKPRO. Do not forget that as well. तो next session बच्चों हमारा होने वाला है पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इजीली हो जाएगा दोबारा आधे घंटे या 45 मिनट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? एंजॉय योर लाइफ। लेट्स एंड द सेशन विद अ बल्ले बल्ले, एज आई ऑलवेज सेड। Keep supporting, keep loving as you guys have always been doing. It has been a lovely pleasure to teach all of you guys. कहते कहते यार एक चीज दिमाग में याद आ गई कि वर्क पर एनर्जी उमंग सीरीज का आखिरी चैप्टर है फॉर 9th स्टैंडर्ड, है ना? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो प्रॉब्लम्स है पावर के, वो आखिरी सेशन होगा, और डाउट्स एंड मेंटी उसके बाद, तो 2 सेशन और बस 9th स्टैंडर्ड के साथ उमंग सेशन 2020 का खत्म। तो फिर कोई और सीरीज के साथ मिलेंगे, चिंता थोड़ी है। आते रहेंगे हम, बिल्कुल नहीं, तो चिंता मत करना, आपके लिए सेशंस कम नहीं कर रहा हूं मैं कभी भी। हर हफ्ते जैसे मैं आ रहा हूं वैसे आते रहूंगा, कुछ ना कुछ लेकर जरूर, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अंटिल मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। डू नॉट फॉरगेट टू डू एनी वन ऑफ द स्टफ व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ, डू एवरीथिंग, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।